समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना है, समाज को किस तरह से सुदृढ़ बनाना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और विभिन्न रूपों में समाज किस तरह से आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह मूल मंत्र देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संकल्प लेकर दुनिया में निकले हैं। हर समाज उनका साथ दे रहा है। किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर आयोजन हो रहे हैं और क्या समाज कर रहे हैं। भारतीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज की विशेष रूप से बैठक हुई है पुष्कर में। क्या बैठक में आयोजन हुए हैं और क्या निर्णय हुए हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। श्री माँ लक्ष्मी जी की कृपा देश और दुनिया के सभी समाजों पर रहे और सभी समाज तरक्की करे, विकास करे और सभी समाज के लोग देश की तन मन और धन से सेवा करे। इसी संकल्प को लेकर हर समाज अपनी बैठक करता है और अपना योगदान जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देता है। इसी मायने में लेकर विभिन्न समाज विभिन्न रूपों में अपनी बैठकें आयोजित करता है, चाहे जिला स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो। अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज की बैठक भी इन्हीं कुछ मुद्दों पर हुई। क्या हुआ इस बैठक में और क्या विषय आए, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा घोषस्तनूभिर्यसे महिदेवैतैयदायुः। सम्मानित समाज में महिलाओं की भूमिका किस तरह से आगे बढ़े, समाज में युवाओं की भूमिका किस तरह से आगे बढ़े और समाज ऐसी क्या गतिविधि करे, चाहे पर्यावरण स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, सभी अपने देश के लिए कार्य करे, सभी अपने समाज के लिए कार्य करे, तन मन और धन समाज के लिए समर्पित हो, देश के लिए समर्पित हो। यही कुछ आह्वान किया जा रहा है समाज के मंच के द्वारा और विभिन्न रूपों में समाज के लिए। समाज के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो समाज के लोग भी अभिनंदन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं अखिल भारतीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर कार्यकारिणी की बैठक के नज़ारे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की बैठक है। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने के साथ में परिणाम भी आए हैं कि किस तरह से समाज का विकास करना है, समाज के लिए हर व्यक्ति क्या करे और युवा क्या करे, महिलाएं क्या करे और अपनी भागीदारी समाज में किस तरह से निभाए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अगर सही रूपों में, सही मायनों में अगर भागीदारी रही तो समाज निश्चय ही एक न एक दिन अपना तो विकास करेगा ही, राष्ट्र का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना देश का नाम रोशन करेगा।
देश और दुनिया में सभी को मजबूत करने के लिए समाज एक अहम कड़ी होती है और इसके लिए विभिन्न समाजों की बैठकें होती हैं और हर समाज को मजबूत करने के लिए एक नई कार्यकारिणी की टीम भी मजबूत और सशक्त होनी चाहिए। इसके लिए हर समाज अपनी कवायद करता है। ऐसा ही हम आपको दिखा रहे हैं। हम अभी पुष्कर राज तीर्थ में हैं और यहाँ अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। क्या बैठक में निर्णय लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए देश को कैसे सशक्त बनाया जाएगा और अखिल विश्व स्तर पर वेद वेदांग साहित्य ज्योतिष और विभिन्न आयामों के जरिए देश को किस तरह से विश्व गुरु बनाने की कल्पना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प को लेकर पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं और आर्थिक रूप से और विभिन्न रूपों से मजबूत कर रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा हमारे को अखिल भारतीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज के इस आयोजन में देखने को मिला है। आप देख रहे हैं ये टीम पूरी तरह से एक समाज को तो मजबूत कर ही रही है, लेकिन चिंता कर रही है पूरे देश की और पूरे विश्व की कि पूरे विश्व में शांति कैसे कायम हो, अहिंसा के रूप में किस तरह से हर व्यक्ति आगे बढ़े, आर्थिक रूप से किस तरह से सशक्त हो। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं श्रीमाली ब्राह्मण समाज के, विधुशेखर जी साहब हैं। आप बताएं किस तरह से आपने यहाँ पर आयोजन किया है और क्या आपका संकल्प देश और दुनिया के लिए है। जी, हमारी अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण संस्था का आज पुष्कर में पहली जो हमारी कार्यकारिणी की जो बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, उसमें पूरे भारतवर्ष से लोगों का प्रतिनिधित्व उपस्थित हुआ। कार्यकारिणी ने समाज और संस्था को संगठित करने के साथ साथ हमारी समाज की महिला शक्ति को सुदृढ़ करने, साथ ही साथ जो हमारे वैदिक संस्कार जो हैं, जो हमारे ब्राह्मणों में जिनका हास हो रहा है और जो हमारे देश की जो धरोहर है, उन वैदिक संस्कारों को हमारी युवा पीढ़ी में कैसे विकसित किया जाए, इसका आज संकल्प लिया गया। शिक्षा को भी हमने महत्व दिया है। जहाँ जहाँ भी जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को किस दिशा में आगे बढ़ना है, उन्हें क्या करना है जीवन में, उसके अंदर भी हमारी संस्था ये प्रयास करेगी पूरे भारतवर्ष में कि युवाओं को मोटिवेशनल कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिशा दी जाए ताकि वो अपने सुव्यवस्थित कैरियर का चयन कर सके। आप देख रहे हैं यहाँ पर समाज युवाओं की चिंता कर रहा है, महिलाओं की चिंता कर रहा है और देश का और स्वर्णिम भविष्य कैसे बने, विश्व गुरु का दर्जा भारत को कैसे मिले। वैसे तो भारत हर आयाम में विश्व गुरु है ही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये संकल्प वसुधैव कुटुंबकम का लेके चले हैं। क्या विश्व के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आतंकवाद समाप्त हो और आर्थिक रूप से जो आज पूरे पिछड़े जा रहे हैं वो उसमें सुदृढ़ता मिले? एक रूपता से जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने जो देश के अंदर एकता का आह्वान करके पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु की उपाधि भारत को जो दिलवाई है, उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ श्रीमाली समाज के पूरे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम इन्हें यह निर्णय किया है कि बच्चों को, महिलाओं को शिक्षा जगत में हम कैसे आगे बढ़ावें, समाज कैसे आगे बढ़े, उसके लिए हम सब मिलकर पूर्ण रूप से प्रयत्न करेंगे जिससे कि समाज हमारा आगे बढ़ सके। आप बताएं किला जी, किस तरह से युवाओं के लिए
आप कार्य कर रहे हैं, जी बताएं। देखिए, ये आज जो कार्यक्रम हुआ, पहली बैठक हुई, 100 से 125 लोगों की यहाँ उपस्थिति रही और ऐसी बढ़िया उपस्थिति के अंदर हमने कई विचारों पर निर्णय लिया है। जो एक यहाँ पर मंदिर का जो मुद्दा था, उस मुद्दे पर हमने काफ़ी बहुत चर्चाएं की है और मुझे लगता है कि वो चर्चा एकदम चिरंजीव लाल जी साहब के साथ में बहुत बढ़िया रहेगी। इसके बाद युवाओं के ऊपर जो कार्य करने हैं वो शिक्षा और चिकित्सा, युवा और तो शिक्षा जो है वो बच्चों को कैसे मिले और उसमें बच्चे कैसे आगे बढ़े, तो हमें पूरी संस्था को पूरे देश में हर जगह अपने जो अपने यहाँ पे शिक्षा में जो है उनको यहाँ पे रखा हुआ है और उनको कई कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटी के माध्यम से आप बताएं महिलाओं के लिए क्या विशेष रूप से किया जाए। आज हमारी नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक थी, शपथ समारोह माने या हमारी पहली कार्यकारिणी की मीटिंग माने। आज जो भी नवनियुक्ति हुए हैं उन सबको मैं आज बधाई देना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की मैंने 3 पॉइंट सुझाव के दिए, 6 पॉइंट दिए थे, जिसमें से 3 मेरे अभी भावी अध्यक्ष ने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का उत्थान जरूर होगा और युवा के लिए और समाज के लिए बताया। आप कलकत्ता से आए हैं, परिचय दें, आप क्या कहना चाहते हैं। रोजना शर्मा हूँ हाँ। और मैं चाहती हूँ कि युवाओं को जो जिस तरह से शिक्षा की तरफ बोले हैं वो बहुत ही अच्छी बात है और इससे वैवाहिक संबंध जो मैं वैवाहिक मुद्दे पर ही बात करूँगी कि बच्चों के विवाह में जो तकलीफ आ रही है वो शिक्षा का कारण ही है। मेन शिक्षा का अभाव है इस कारण। रमेश जी साहब, जिस तरह से वेद वेदांगों की बात की जा रही है, क्या करना चाहिए। सिरमाली ब्राह्मण समाज आज वेद वेदांग में पूरे भारतवर्ष को नहीं विश्व को भी अपने आगे ले जाने के लिए अग्रसर रहता है और हमारे सिरमाली समाज के समस्त जितने भी वेद वेदांग विद्यालय है हमारी अखिल भारतीय स्तर पर संस्था में ये भी इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास करेगी कि हर घर में ब्राह्मण का बच्चा जो अपने वैदिक संस्कार को लेकर ही शिक्षा जगत में आगे बढ़े। आप बताएं, क्या कहना है आपका। मेरा ये कहना है कि आज जो नई कार्यकारिणी की प्रथम जो बैठक हुई है उसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष ने सबसे बड़ी बात ये की है कि जो हमारे आज ये सदस्यता है उसको हमें बढ़ाकर एक ऐसे शिखर पर पहुंचाना है। उसके लिए उन्होंने एक अभियान शुरू किया है आज से ही और उस अभियान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का ये ध्येय रहेगा कि हम इसमें सदस्यता पुष्कर की बढ़ाएं और आने वाले समय के अंदर हम उसको एक ऊंचे शिखर पर पहुंच सकें। देश का विकास समाज के विकास से होता है और आज हमारे समाज की जो बैठक हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, हमने समाज के विकास के लिए, जिससे कि देश का विकास हो, महिला का सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण और युवाओं का संगठन तैयार करके नई आयाम तक इस समाज को पहुँचाए ताकि समाज का और देश का विकास हो सके। आप बताएं। हमारी समाज की पहली बैठक में शिक्षा और उन्नति के लिए, समाज के लिए जो कार्य किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बताओ, क्या कहना है। हमको संगठन सचिव में रखा गया है, तो जो कार्यकारिणी और अध्यक्ष साहब जो ये आदेश करेंगे वो लोगों को जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे और एक जो आदेश के अनुसार काम करते रहेंगे। कमलेश भाई का बहुत सुंदर सुझाव है कि पूरे अखिल भारतवर्षीय संस्था के साथ मिलकर खेल कूद के अंदर खेल के लिए जो इन्होंने एक विचार रखा है कि हमें बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है। तो हम चाहते हैं कि एक्चुअली जो क्रिकेट है, क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेलने वाला खेल है और हम चाहते हैं कि कमलेश जी भाई साहब के साथ में मिलकर हम इसी तरह का खेलों का महाकुंभ हो और वैसी व्यवस्था हो उसके अंदर और पूरे देश से सारे खिलाड़ी आए और उस जगह पे इस टाइप का कार्यक्रम रखा जाए जो 5 दिवसीय हो। 5 दिवसीय के अंदर क्रिकेट 2 दिन रखा जाए, 1 दिन दूसरे खेल रखा जाए और 2 दिन पूरे खेलों का अनाउंस किया जाए। म्यूनसिपल उपाध्यक्ष
श्रीमाली समाज, अखिल भारतीय श्रीमाली समाज पुष्कर। आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी लगी कि संपूर्ण भारत के लोगों को जोड़ा गया। सबसे बड़ी बात है, पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर क्षेत्र के लोगों को इस संस्था से जोड़ा है, क्योंकि इसका नाम ही राष्ट्रीय है, तो पूरे देश से लोगों को जोड़ना बहुत आवश्यक था। तो अध्यक्ष महोदय ने जो है अच्छा प्रयास किया है और सारा समाज संगठित होकर के विकास की तरफ बढ़े, और विशेष तौर से हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, संस्कृति और शिक्षा, इस पे सुधार की आवश्यकता है। और युवाओं को जो बेरोजगारी है उसको कैसे दूर की जाए, काफ़ी आवश्यक बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ और काफ़ी इसमें रिजल्ट निकल के आएगा आने वाले समय में। और हम भविष्य में कामना करते हैं कि इसी तरह हमारा ये संगठन आगे बढ़े और समाज के लिए काम करता रहे। मैं आज हमारे अखिल भारतीय पुष्कर ब्राह्मण श्रीमाली ब्राह्मण समाज ब्राह्मण श्रीमाली समाज की पुष्कर संस्था की आज मीटिंग थी, पहली मीटिंग, जिसके अंदर जगह जगह से सारे क्षेत्र से, पूरे राष्ट्र से सारे लोगों को मिलना हुआ। और हम महिलाओं के लिए ये है कि एक महिला मंच हो, ताकि जो अनावश्यक खर्च हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के रीति रिवाज हो रहे हैं, उन पर अंकुश लगे। आज यहाँ पे मेरा तो यही निवेदन है कि हम लोग एक दूसरे का साथ दें, समाज के बंधु हैं और कभी किसी की बुराई नहीं करें और हमेशा सकारात्मक रह करके कैसे एक दूसरे की सहायता करके उसको प्रोत्साहन दें, वो कोशिश करें। खेल है जो कबड्डी भी पारंपरिक खेल है हमारा, गुल्ली डंडा भी खेल है, मगर गुल्ली डंडा और ये तो ऐसे बचपन में ही खेला जाता है, अभी लोग खेलते नहीं है, फिर भी हमें इस पर जोर देना चाहिए। सितोलिया ये जो भी बचपन में खेलते थे, मगर अब नहीं खेल पा रहे, क्योंकि इसका धीरे धीरे ये लुप्त होते जा रहा है। मगर कबड्डी आज भी है, हॉकी आज भी है, दूसरे अनेकों गेम है जिस पर हम लोग विचार करेंगे और विचार करे में कार्यकारिणी बैठेगी, बैठ में विचार करके फिर इसे कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए। और विशेष करके चिकित्सा के ऊपर, जो चिकित्सा समाज के अंदर चिकित्सा के लिए बड़ा अभाव है, चिकित्सा के से लोग पूर्ण काम नहीं कर पाते। मैं एक विशेष योजना देना चाहूँगा उसके लिए कि लोग चिकित्सा के लिए धन किसी के पास पर्याप्त नहीं है। अभी समझ लो किसी को कोई अटैक आ जावे तो 5 लाख रुपया खर्चा है, 4 लाख खर्चा है, तो मैं जो नीडी व्यक्ति है उनके लिए एक ऐसी टीम बनाई जाए, वो टीम सबको अडॉप्ट करेगी और सबके इंश्योरेंस निकाले, मतलब कैशलेस पॉलिसी निकाले, जिसके 15,000 या 10,000 या 20,000 जो वेतन पाता है उसके लिए हम वो बना के देंगे, ताकि वो कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो सीधा जाके हॉस्पिटल में अपना उपचार करा सकेगा। कमलेश भाई ने जो क्रिकेट का आयोजन है उसका पूरी जिम्मेदारी ली है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। क्या विशेष रूप से? मैं विशेष रूप से तो युवा हूँ और मैंने आज देखी युवाओं की उपस्थिति इतनी संख्या में नहीं थी, तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। आनंद आया है यहाँ पे। अच्छा। आचार्य पंडित जीवन किशोर जोशी हूँ। आज हमारे यहाँ पुष्कर में अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज का प्रथम सत्र था और मुझे यहाँ वेद वेदांग समिति का प्रभारी बनाया है। तो मैं सभी युवाओं का आह्वान करता हूँ कि जो हमारी धाती है वेद विद्या, उसके लिए आगे आवें और उसमें सीखें, सिखावें और इस कार्य के लिए अग्रसर हों। मोतीलाल दवे, पूर्व अध्यक्ष महामंदिर श्रीमाली समाज जोधपुर। सरकारी योजनाओं का लाभ 2 करोड़ रुपए सरकार, राजस्थान सरकार से सैंक्शन करा के समाज भवन और वृंदावन बगीची का निर्माण करवाया, ट्यूबवेल खुदवाया गवर्नमेंट से और अच्छा बाग बगीचा लगाया। आज अखिल भारतीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज की ये बैठक पुष्कर में हुई। इस बैठक के अंदर विशेष रूप से मैंने ये देखा कि
बुजुर्ग लोगों के साथ में और कुछ युवा साथियों की भी उपस्थिति थी। मैं ये चाहता हूँ पुष्कर कमेटी के जो अध्यक्ष जी हैं श्रीमान विधु शेखर जी दवे साहब, उनसे ये मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि अपनी टीम में ऐसे युवाओं को जोड़े जिनके चेहरे पर आशा, मन में प्रचंड इच्छा शक्ति, बुद्धि में पांडित्य, जीवन में स्वावलंबन और हृदय में जिनके ध्रुव और प्रहलाद की गाथा अंकित हो और जिन्हें देखकर महापुरुषों की स्मृतियाँ भी झंकित उठे। ऐसे युवाओं को जोड़ोगे तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा समाज का विकास होगा। क्योंकि आज हमने इतनी बड़ी ये मीटिंग अखिल भारतीय स्तर की यहाँ पे की है तो इसने ये दर्शा दिया है कि कदम अभी बढ़ाएंगे तो लहरों तक पर जाएंगे और नज़र में भर के हौसले सितारे तोड़ लाएंगे, अंधेरे भाग जाएंगे जब हम दीप तो जलाएंगे, जब हम दीप तो जलाएंगे। इस तरीके की ये नाम जयंतीलाल व्यास है, बॉम्बे रहता हूँ, कोरेगांव और दयालपुरा राजस्थान जालोर डिस्ट्रिक्ट है। और समाज के बारे में तो मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक अपन यहाँ पे सब एक होते हैं, परंतु जब तक अपन आमनावाद पट्टीवाद नहीं छोड़ेंगे तब तक समाज का कोई उद्धार होता है मालूम पड़ा। दूसरा ये शिक्षा और सदस्यता, चिकित्सा सदस्यता, इसके लिए अपने को फंड जमा करना जरूरी है। कोई भी समाज को सक्षम बनाने के लिए जब तक पैसों की आवक नहीं होती है ना, विटामिन एम बोलते हैं, तब तक वो समाज कभी सक्षम नहीं होगा। आप कितनी भी मीटिंगें करो, कितना भी कुछ भी करो, हर एक समाज में देखो आप। प्रतिनिधि मैं जोधपुर से हूँ। आज की मीटिंग बहुत बढ़िया रही, अच्छे सुझाव आए, अच्छे विचार आए लोगों के, और हम एक बहुत अच्छी कार्यकारिणी टीम बनी है जो मिलकर समाज के उत्थान के लिए हमेशा आगे जाके तैयार रहेंगे। बैठक शानदार हुई है और सभी लोग जुड़े हैं और नवीन अध्यक्ष जो है कुछ न कुछ काम करके बताएंगे और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हम संस्था से जुड़े हुए हैं और इनका पूरा जो भी हमारा सहयोग लेंगे, हम पूरी रात ही रात हाजिर हैं, ये हमारा सहयोग रहेगा अध्यक्ष। बस हमारा अपना संकल्प है समन्वय से समर्पण तक, इस भावना से लेके चलेंगे तो सबका साथ सबका विकास, तो संस्था का काम होगा। आइए सब आप बताओ, आप क्या कहना है? सर मैं तो कहता हूँ समाज का विकास चाहिए और कुछ जो नई कार्यकारिणी है और जो नए अध्यक्ष है उनसे हम बहुत उम्मीद लिए बैठे हैं। इतनी अपेक्षाएं हो गई है, अब ज़्यादा हो गई, इतनी अपेक्षा हो गई है कि हम चाहते हैं कि वो इसे कंप्लीट करें हमारे सहयोग से। और ये जो मीटिंग जो अपने साल में 4 बार होनी है, पुष्कर की मीटिंग पुष्कर में ही आयोजित हो तो अच्छा रहता है और अपने भवन में हो तो और बिल्कुल सर। थैंक यू सर। वागड़ से आए हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। मैं प्रकाश चंद्र श्रीमाली, डूंगरपुर बांसवाड़ा श्रीमाली समाज अध्यक्ष, और यही कार्यक्रम में आए थे और विद्यु शंकर जी का हमको कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे और वागड़ को भी मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़े तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप बताओ कैसा आनंद आया? मज़ा आया बिल्कुल और मन प्रफुल्लित हो गया। 8 जन का डेलीगेट और हम पहली बार हम युवा इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिला और हमें बहुत मन प्रफुल्लित प्रसन्न मजा आ गया। ये ऐसे ही दिवड़ा बढ़ा के होना चाहिए मीटिंगें 2 महीने 3 महीने में, समाज के सभी बंधुओं का आपस में एक दूसरे से मिलन हो जाए और परिचय। गिरीश जी हैं हमारे साथ में और पत्रकारिता क्षेत्र में विशेष कार्य करते हैं और समाज को जगाने का कार्य करते हैं। आप बताएं कैसा आयोजन यहाँ पे हुआ है? आज पुष्कर के जो नई कार्यकारिणी बनी है उसकी मीटिंग यहाँ पुष्कर में हुई है और इस मीटिंग में अध्यक्ष ने अपना अलग अलग कार्यकारिणी टीम बनी थी है जिसमें शिक्षा और समाज विकास के लिए विशेष टीम बनी है और एक महालक्ष्मी निर्माण करना है, उस मंदिर के लिए निर्माण की टीम बनाई है। मैं सारी कार्यकारिणी को और यहाँ पधारे हुए सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना पेश करता हूँ। क्या कहना है? अखिल भारतीय श्रीमाली समाज ने आज की मीटिंग बहुत सार्थक रही। इसमें वागड़ क्षेत्रीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज बांसवाड़ा डूंगरपुर ने भी नई कार्यकारिणी का स्वागत किया और इस कार्यकारिणी में शिक्षा और समग्र विकास के लिए सार्थक प्रयास के लिए मीटिंग का आयोजन किया जो आगामी दिनों में इसका मूल रूप लेगी। चंद्र श्रीमाली महामंदिर समाज जोधपुर इकाई का अध्यक्ष और वर्तमान कार्यकारिणी का सदस्य बनाया। क्या सुझाव?
क्या सुझाव आपने दिए मैंने हैं? सुझाव तो यही दिया है कि भाई यहाँ पे जो है पूरी कार्यकारिणी वाले हैं वो स्थायी रूप से कुछ ऐसे टुकड़े करके लोगों को तैयार किया जाए जो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहे। क्यों यहाँ की जो स्थानीय समस्या है वो मैनेजर और पुजारी ने इसके भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती किसी प्रकार और का। समाज को मजबूत बनाने के लिए क्या? समाज को मजबूत बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इकाइयों से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बना लें और जिस प्रकार के भी आयोजन करें, इनकी जो समितियां बनी हैं उनको फाइनेंशियल पावर दें और जहाँ जहाँ भी समाज बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे पुष्कर संस्था के बैनर तले कार्यक्रम। बहुत बैठक के बारे में क्या कहना है? आज की बैठक के बारे में आज अपने नए अध्यक्ष प्रदीप शेखर जी, आज की बैठक बहुत ही शानदार रही। उन्होंने जहाँ जहाँ से बुलाए थे सभी मेंबर आए हैं और सभी ने उन्होंने बहुत अच्छी तरह स्वागत किया है और सभी का परिचय करवाया और सभी से जो भी पॉइंट उन्होंने दिए थे उन पे विचार करके सभी ने अपना प्रस्ताव रखा। अरविंद भाई हैं राजकोट से, बताएं क्या आपने सुझाव दिए और कैसा आनंद आया? आज की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें जो अहम सवाल है ही है कि एजेंडा के मुताबिक सभी काम होने चाहिए और सभी कार्यकारिणी उसको निर्विवाद साथ और सहकार और सहयोग भी देंगे और अपना जो भी विकास कार्य है उसको थंभे बिना आगे बढ़ाना यही हमारा कर्तव्य रहेगा। कैसे रही बैठक? मीटिंग बहुत बढ़िया रही साहब। महालक्ष्मी समाज पुष्कर की जो मीटिंग रही उसके अंदर कई विषयों के ऊपर विचार विमर्श किया गया। नए अध्यक्ष काफ़ी ऊर्जावान और प्रगतिशील विचारों के हैं। भविष्य के अंदर उन्होंने बताया कि आगे आने वाले समय के अंदर देश के हर शहर के अंदर हर जगह पर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर मीटिंग का समापन हुआ। ये नहीं गए।